आमिर दास आयोग को मैडम भंग कर दिया गया था, आखिर क्यों? बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है हमारा, और हम कतई जाति धर्म के आधार पर किसी बात को लेके नहीं आगे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम बीजेपी जो कर रही है तो संपूर्ण देश देख रहा है। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं महोदय। आपको ये सोचना चाहिए, अपने छोटे से हित के लिए, अपनी पार्टी को हिट करने के लिए जो व्यक्ति अपने सैनिकों को बलि चढ़ाने का कलेजा रखता है, ये वही बीजेपी है जो कविराज अटल बिहारी वाजपेयी के कॉन्सेप्ट की बीजेपी थी, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि भारत का हर एक बच्चा, राजा का बच्चा हो या भंगी का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। जो दलित महादलितों के लिए चल रहे छात्रावास थे, उन तमाम की बजटों में कटौती किया गया। ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? जहां आप बात करते हैं कि नीतीश कुमार सबके लिए करते हैं, A to Z के लिए करते हैं, दलितों के लिए भी करते हैं, तो बिहार सरकार ने आखिर हाईकोर्ट में एफिडेविट क्यों दे दिया कि दलित छात्रों के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप राशि देने के लिए नहीं है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां तमाम विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो देश की बहुत बड़ी दलित नेता मानी जाती हैं, यूपी की मुख्यमंत्री भी कई बार रह चुके हैं, बहन कुमारी मायावती का अभी तक कोई बयान नहीं आता है इस मुद्दे को लेकर। जहां नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर भी गए हुए थे, 4 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे। इस मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारती मेहता हैं, जदयू की प्रवक्ता हैं। मुख्यमंत्री लगातार विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है 24 के चुनाव में ऐसा ये संभावना बनता है? देखा जाए, निश्चित तौर पर अभी तक जो संपूर्ण भारत के से रुझान आया है, और मैं इसके लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का, कि जिन्होंने 2024 के लिए एक मंच पर सकारात्मक भाव से आकर तमाम लोगों ने अपनी सहमति दी है। इस कड़ी में कल माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल ने भी अपनी सहमति दी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का रुझान दिख रहा है, हमें ये आशा है कि आने वाले समय में बहन मायावती जी भी निश्चित तौर पर इस मंच पर आकर और जो बहुजन की आवाज़ है उसको बुलंद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है, 24 में चुनाव होने वाले लोकसभा के, और नीतीश कुमार तमाम विपक्षी जो पार्टियां अभी सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी ने भी तैयारी कर दी है। बीजेपी अपना हिंदू मुस्लिम कार्ड तो खेलती ही है। इसका जो हिंदू मुस्लिम है इस पर क्या फोकस होगा? जो विपक्ष का एक मंच बनेगा, विपक्ष का मंच, इसको कैसे मैनेज करेगा? देखा जाए, हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है हमारा, और हम कतई जाति धर्म के आधार पर किसी बात को लेके नहीं आगे जाते हैं। और निश्चित तौर पर जो मूल अवधारणा है एक सशक्त लोकतंत्र की, वो धर्मनिरपेक्षता के भाव से ही संपुष्ट होती है। तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी जो कर रही है तो संपूर्ण देश देख रहा है, और आने वाले समय में इसका जो उत्तर भी उसको मिलेगा 2024 में। और जहाँ तक लोग बात उठाते हैं कभी कभी कि वो मंदिर बना रहा है और इस तरह की चीज़ें, तो वो मंदिर बनाने की थोड़े, वो तो सिर्फ भाव का दोहन कर रहा है। भारत में कांग्रेस शासन काल में 87 प्राचीन हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ, उनका पुरातात्विक संरक्षण हुआ। बीजेपी ने कितने प्राचीन हिंदू मंदिरों का पुरातात्विक जो है उनको पुनर्स्थापित किया? वो तो हमेशा भाव से खेलने वाली पार्टी रही है, और हिंदू मुस्लिम करा के वो चाहती है कि हम, और अभी तो आप सामने में देखेंगे कि पुलवामा अटैक की जो परतें खुली हैं, इसके बाद तो सोचा नहीं जा सकता है। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं महोदय। आपको ये सोचना चाहिए। आपको चाहे
उस वक्त आप जिस सांगठनिक पृष्ठभूमि से हो, जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, जब आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उस देश के प्रधानमंत्री होते हैं आप, और अपने छोटे से हित के लिए, अपनी पार्टी को हिट करने के लिए जो व्यक्ति अपने सैनिकों को बलि चढ़ाने का कलेजा रखता है, मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक कोई अध्याय नहीं हो सकता है आज़ाद भारत के इतिहास में, जहां आज हमारे सैनिक हैं बॉर्डर पे, तो हम सुरक्षित होकर आपके माइक पे बोल रहे हैं, और हमारे सैनिकों को कोई इस तरह अग्नि के कुंड में जलने के लिए छोड़ दे। बहुत शर्मनाक है भारत के प्रधानमंत्री आपका ये कृत्य। और अब तो आपके राज्यपाल रह चुके आदरणीय सत्यपाल मलिक जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये हुआ था, तो अब कहने को बचा क्या है। और मुझे लगता है कि जो हमारे कैप्टन थे, जो उस समय 35-40 दिन पाकिस्तान के कब्जे में रहे थे, उन्होंने भी आके आज इस पे स्वीकार किया है कि नहीं, जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, वो सतपाल मलिक कह रहे हैं, वो सही है। तो ये तो ऐसे अभिनंदन जी ने भी आज आके स्वीकार किया कि मोदी ने गेम किया था। तो अब जिस देश का प्रधानमंत्री अपने सैनिकों के साथ, अपनी जनता के साथ गेम करता हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका चेहरा बस मैंने समझा जाए कि 24 में पर्दाफाश होना बाकी है। जनता सब कुछ समझ चुकी है। क्या मुख्य रूप से मुद्दाएं क्या कह रहेंगे चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव में मुद्दाएं क्या कह रहे हैं, जो मुख्य मुद्दा होंगे क्या होंगे? मुद्दा आपके सामने स्पष्ट है, बेरोजगारी है मुद्दा। ये वही बीजेपी है जो कविराज अटल बिहारी वाजपेयी के कॉन्सेप्ट की बीजेपी थी, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि भारत का हर एक बच्चा, राजा का बच्चा हो या भंगी का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और उसी भाजपा सरकार ने 2023 में अति पिछड़ा बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दी। अभी शिक्षा बजट में उसने कटौती की है, और ये शिक्षा बजट में जो कटौती हुई है सरकारी स्कूलों के लिए, ये किसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इससे हानि होगी? जगजीवन राम के नाम पे चल रही योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया, और यशस्वी प्रधानमंत्री योजना के नाम पर इन्होंने उन योजनाओं को रीलॉन्च करने की बजाय उनको ख़त्म कर दिया, और रीशेड्यूल के नाम पर जो दलित महादलितों के लिए चल रहे छात्रावास थे, उन तमाम की बजटों में कटौती किया गया। ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? इसका जवाब तो पूरे राष्ट्र की जनता उनसे मांगेगी, जो 24 में आप लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई देगा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई के लिए बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन कर दिया है। क्या लगता है? कुछ लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का दलित विरोधी चेहरा होने की भी बात कर रहे हैं। देखा जाए, जहाँ तक आनंद मोहन जी के रिहाई की बात है, तो ये जेल मैनुअल के प्रावधान के तहत नीतिगत निर्णय हुआ, और उसी के तहत 27 सजायाफ्ता कैदी जो अपने 14 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा पूरी कर चुके थे, उनको रिहाई मिली। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, उनके साथ सह अभियुक्त थे गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे ने जब 14 वर्ष 2 महीने की सज़ा अपनी पूरी कर ली थी, तो उसके बाद इस तरह की छूट का लाभ उनको भी मिला था। राजीव गांधी के हत्या का जो मुख्य अभियुक्त था, उसने जब 14 वर्ष की अपनी सजा पूरी कर ली, तो उनको भी, उस अभियुक्त को भी इस तरह की छूट का लाभ मिला था। और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 14 वर्ष की सजा अगर कोई सजायाफ्ता पूरी कर लेता है और उसका आचार व्यवहार अगर सम्यक है, शिष्ट है, तो राज्य सरकार उसको छूट देने पर विचार कर सकती है। हाँ, उसमें एक नियम ब्रिटिश रूल में था कि आम की अगर हत्या हुई तो अलग सज़ा थी, खास की अगर हत्या हुई तो उसकी अलग सज़ा थी। तो वहाँ है कि इस नियम में परिवर्तन के साथ ये हुआ कि अब आम हो या खास,
किसी की भी हत्या होने पर, किसी के प्रति भी अपराध होने पर समान रूप से लोग दंडित किए जाएंगे। और उसी नियम के तहत 27 लोग छोड़े गए हैं, जिसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान सभी लोग उस सूची में शामिल हैं। 27 लोगों में उसी में एक नाम आनंद मोहन भी हैं। आमिर दास आयोग को मैडम भंग कर दिया गया था, आखिर क्यों? नहीं, जहां आप बात करते हैं कि नीतीश कुमार सबके लिए करते हैं, A to Z के लिए करते हैं, दलितों के लिए भी करते हैं, तो बिहार सरकार ने आखिर हाईकोर्ट में एफिडेविट क्यों दे दिया कि दलित छात्रों के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप राशि देने के लिए नहीं है? देखा जाए, मैं आपके चैनल से एक आग्रह करूंगी कि एक बार समग्र बहस होनी चाहिए कि आखिर 12% की कटौती शिक्षा बजट में केंद्र सरकार ने क्यों की। क्लास 1 से लेके 8 तक के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित बच्चों की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। और आप जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का एफिडेविट राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में किया गया है। माननीय नीतीश कुमार जी के समय में तो ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या थी, वो शून्य पे आ गई, मिनिमम हो चुकी है। और लगातार बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार तमाम दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2016 से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही मैडम? नहीं, लगातार। और छात्रवृत्ति अगर नहीं मिल रही है तो बच्चे तमाम कौशल विकास और उन चीज़ों से, और मैं तो दर्जनों बच्चों को जानती हूँ जो राज्य सरकार से लाभ लेकर विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला ले चुके हैं। फिर आप कह रहे हैं कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 16 से बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे कुछ एकाध टेक्निकल वजह से हो सकता है, मगर नहीं तो मैं चाहूँगी कि इस पे आप अलग से एक डिबेट रखें और मैं डाटा के साथ आपको आंकड़ा दे सकूं। जी बिल्कुल, मैं डाटा के साथ आपको आंकड़ा दे सकूं। चलिए, तो अभी हमारी बातचीत हो रही थी, जदयू की महिला प्रवक्ता है डॉक्टर भारती मेहता जी। इन्होंने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बताया, किस प्रकार से विपक्षी एकता के बारे में बताया, क्या मुद्दाएं होंगी वो भी बताए। और बिहार में अभी आनंद मोहन की रिहाई पर भी इन्होंने अपनी विचार रखा। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत असहमत हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जो इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना है, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।